अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त था जब सऊदी अरब को सिर्फ तेल के ज़खायर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बायस जाना जाता था। लेकिन आज सऊदी अरब एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। एक ऐसा दौर जिसमें ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि इन ख्वाबों को जमीन पर उतारा जाता है। आज हम बात करेंगे उन मंसूबों की जो सिर्फ अरब दुनिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लाइन सिटी की। ये कोई आम मंसूबा नहीं है बल्कि सऊदी वियन 2030 का सबसे हैरान कुन तस्वुर है। ये एक ऐसा शहर है जहां कोई गाड़ी नहीं होगी, न धुआं न शोर, बस एक मुकम्मल खुदकार, माहौल दोस्त और टेक्नोलॉजी से भरपूर जिंदगी। यहां सब कुछ 5 मिनट की पैदल रसाई पर होगा। यहां कोई सड़क नहीं होगी, ना कोई ट्रैफिक, बस हवा से बातें करते बाग, जेर जमीन जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट और एक ऐसा माहौल जो इंसान को कुदरत के करीब ले जाएगा। लेकिन ख्वाब जितना बड़ा हो, हकीकत में उसे मुकम्मल करना इतना ही मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इसके सिर्फ 2.4 किलोमीटर ही मुकम्मल होंगे, यानी सिर्फ 2% मंसूबा। और इसकी वजह जमीन की सख्तियां, मौसमी हालात और अरबों डॉलर्स का खर्चा है। लेकिन जो थोड़ा सा काम मुकम्मल हुआ है वो भी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है। मायरीन का कहना है कि दी लाइन के अंदर हर चीज एक सिस्टम के तहत जुड़ी होगी। वहां मसनूई जहानत से चलने वाला नेटवर्क होगा जो हर शहरी को उसकी जरूरत से पहले ही सहूलत पहुंचा देगा। और दोस्तों, जब हर तरफ टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की बात हो रही हो तो कुछ मंसूबे ऐसे भी होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। रियाज के बीचों बीच बनने वाला किंग सलमान पार्क ऐसा ही एक मंसूबा है जो सिर्फ इमारतों या ट्रांसपोर्ट का ख्वाब नहीं बल्कि फितरत और फनून के हसीन इम्तिजाज की जीती जागती तस्वीर है। ये पार्क, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शहरी पार्क करार दिया जा रहा है, महज एक तफरीही मकाम नहीं है बल्कि एक मुकम्मल सकाफती तजुर्बा है। ऐसा तजुर्बा जो सऊदी अरब के माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ समेटे हुए है। यहां सिर्फ दरख्त नहीं लगाए जा रहे बल्कि ख्यालात उगाए जा रहे हैं। 5 लाख मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ रॉयल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस पार्क का दिल है, जिसमें जदीद तर्ज का म्यूजियम, अजीम फनकार रिकार्ड बोफेल की डिजाइन करदा फनून की कुबा, थिएटर्स और फिल्मी सैलून शामिल हैं। पार्क के अंदर हर कदम पर कुछ न कुछ नया है। कहीं सरसब्ज राहदारियां, कहीं फनून लतीफा की नुमाइश और कहीं एक ऐसा कौमी थिएटर जो मशरक़ वुस्ता का सबसे बड़ा स्टेज बनने जा रहा है। इसके साथ साथ एक छोटा थिएटर, 3 सिनेमा हॉल्स और खास मेहमानों के लिए VIP जोन्स भी तामीर किए जा रहे हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ इंसानी तफरीह के लिए नहीं बल्कि सऊदी मुआशरे को एक नई फिक्र देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मंसूबा यह है कि इस जगह को एक ऐसी सब्ज नगरी बनाया जाए जो ना सिर्फ मकामी शहरियों बल्कि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को भी खुशामदीद कह सके। 16 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली इस जमीन पर 1 करोड़ दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि रियाज दुनिया के सबसे सरसब्ज शहरों में शामिल हो सके। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसे मंसूबे की जो शक्ल में तो एक सादा सा मुरब्बा लगता है लेकिन दरअसल एक मुकम्मल डिजिटल कायनात है। हम बात कर रहे हैं अल मकब यानी दी मुकाब की। एक ऐसा ढांचा जो अपने साइज, डिजाइन और वियन की बदौलत पूरी दुनिया की आंखों का मरकज बन चुका है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मकब की हर सिमत 400 मीटर है। यानी अगर आप दुनिया की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को इसमें रखना चाहें तो 20 इमारतें आराम से समा जाएंगी और फिर भी जगह बच जाएगी। लेकिन मकब सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये बात है मुस्तकबिल के तस्वुर की। इसके अंदर एक मुकम्मल वर्चुअल रियलिटी दुनिया बनाई जा रही है जहां इंसान ना सिर्फ फिजिकली बल्कि डिजिटल तौर पर भी जी सकेगा। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव शहर होगा जहां हर कोना, हर दीवार, हर राहदारी टेक्नोलॉजी के शहर में लिपटी हुई होगी। यहां तैरती हुई सड़कें होंगी, आसमान से जुड़ी इमारतें और ऐसी मार्केटें जहां खरीदारी एक मुकम्मल डिजिटल तजर्बा होगा। फिलहाल मकब का ज्यादातर काम इब्तिदाई मराहल में है, मगर जो चीज सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि अब तक 68% खुदाई मुकम्मल हो चुकी है और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा चुकी है। लेकिन अभी भी जो असल कंस्ट्रक्शन है, यानी वो शानदार ढांचा जिसे हम ख्वाबों में देखते हैं, उसका आगाज होना बाकी है। तामीराती माहिरीन कहते हैं कि अगर ये मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में एक नया मेयार कायम करेगा।
नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसे मंसूबे की जो सिर्फ पार्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है। हम बात कर रहे हैं कुदिया की, जो सऊदी अरब का वो चमकता हुआ ताज है जो तफरीह, खेल, एडवेंचर और कल्चरल सरगर्मियों को एक ही छत के नीचे समो देता है। ये मंसूबा रियाज के करीब 360 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में यही जगह सऊदी अरब की तफरीही राजधानी होगी। यहाँ ना सिर्फ दुनिया की सबसे तेज, लंबी और ऊंची रोलर कोस्टर्स बनाई जा रही हैं, बल्कि फार्मूला 1 तर्ज की ग्रैंडी प्री रेसिंग ट्रैक, वाटर पार्क, अंडर वाटर डाइविंग जोन, सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क और जदीद तरीन खेलों के मैदान भी इस मंसूबे का हिस्सा है। यहाँ एक ऐसा अजीम शान स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जो 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। लेकिन कुदिया सिर्फ खेल तमाशे का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल शहर है जहाँ रिहायशी इलाके होंगे, तालीमी इदारे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और वो सब कुछ जो एक जदीद जिंदगी के लिए ज़रूरी है। ये जगह लाखों सऊदी नौजवानों को रोजगार देगी और मईशत को सालाना 135 अरब रियाल का फायदा पहुंचाएगी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मंसूबे की जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर आबाद हो रहा है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बल्कि एक मुकम्मल तैरती हुई सिटी है जो बुहरे अहमर के दिल में तामीर की जा रही है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ ना सिर्फ बहरी नकलो हमल बल्कि पूरी सनती जिंदगी भी पानी की सतह पर बसाई जा रही है। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ओक्सा जोन सऊदी न्यूमवियन का वो सतून है जो मुस्तकबिल की मईशत, माहौल दोस्ती और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाला है। यहाँ मुकम्मल तौर पर खुदकार बंदरगाह बनाई जा चुकी है जो सऊदी अरब की पहली ऐसी बंदरगाह है जहाँ रोबोटिक्स पर मबनी क्रेन्स इस्तेमाल हो रही हैं। 2026 तक ये बंदरगाह 1.5 मिलियन कंटेनर सालाना संभालने की सलाहियत हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, ओक्सा जोन सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल शहर है। यहाँ 90,000 से ज्यादा अफराद के रहने के लिए जदीद और माहौल दोस्त रिहायशगाहें तामीर की जा रही हैं। स्मार्ट हाउसिंग, क्रेन बेल्ट्स, जदीद स्कूल और टेक्नोलॉजी से लैस अस्पताल सब कुछ इस शहर का हिस्सा होंगे। नकलो हमल के लिए यहाँ रिवायती गाड़ियां नहीं बल्कि स्मार्ट मूविंग सिस्टम्स होंगे जो माहौल पर बोझ डाले बगैर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये जगह महज फिजिकल इंडस्ट्री का मरकज नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बायोटेक्नोलॉजी का आलमी हब बनने की राह पर है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन सब में से कौन सा मंसूबा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और अगर मौका मिले तो सबसे पहले आप कहां जाना चाहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।